हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश कैफे में, जहां पर हम आपको सिखाते हैं इंग्लिश, हाउ टू स्पीक, हाउ टू राइट एंड हाउ टू अंडरस्टैंड। दोस्तों, आज की हमारी जो क्लास होने वाली है वो होने वाली है हाउ टू लर्न इंग्लिश, यानी कि हम यहाँ पर आपको पूरा बेसिक से लेकर एडवांस तक एक स्ट्रक्चर बताने वाले हैं कि आपको इंग्लिश कैसे क्लियर करनी है। क्योंकि अगर आप विदाउट स्ट्रक्चर अगर करते हैं कभी तो आप 2 दिन में 3 दिन में बोर हो जाओगे और किताब को एक तरफ रख दोगे। तो बेसिक से पहले क्या-क्या चीज़ें हमें ख़त्म करनी है, क्या-क्या हमें क्लियर करनी है, उन चीज़ों को आज हम बेसिक से डिस्कस करेंगे एडवांस लेवल तक। तो बने रहिए आगे वीडियो में हमारे साथ में। तो हाउ टू लर्न इंग्लिश, क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, कैसे क्या करना है, बस आप आगे देखते रहिए वीडियो। आपको एक-एक करके पूरे पॉइंट हम क्लियर कराते रहेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन होता है कि इंग्लिश में सीखना क्या है, मतलब आपको क्या सीखना है। आपको बोलना सीखना है, आपको लिखना सीखना है, आपको समझना है कि सामने वाले ने क्या बात कही, मुझे समझ में नहीं आया। यानी कि जैसे मेरा ओपिनियन रहता है तो पर्सनली ये रहता है कि आपको वो चीज़ें पढ़नी चाहिए, वो चीज़ें समझनी चाहिए, उन चीज़ों पर एफर्ट लगानी चाहिए जो चीज़ें आपको लाइफ में काम आती हैं, जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है। तो जैसे मुझे पर्सनली जब पता चला कि इंग्लिश आपको सीखनी चाहिए सिर्फ इसलिए कि आपको बोलना है, आपको समझना है सामने वाले ने क्या बोला, आपको कम्युनिकेट करना है एक दूसरे के साथ में। अगर आपको अब्रॉड जाना है, बाहर जाना है कहीं, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल की जगह पर आपको ये काम आने वाली है इंग्लिश। तो आपका क्या ओपिनियन है? आपको एग्ज़ाम क्लियर करना है कि आपको बोलने के लिए चाहिए, कि आपको लिखने के लिए चाहिए, कि आपको समझना है, आपको इंग्लिश मूवीज़ देखनी है, आपको स्टोरीज़ देखनी है, आपको कार्टून्स देखनी है। तो उस चीज़ के लिए अगर आपको इंग्लिश चाहिए तो आपको सबसे पहले बेसिक स्ट्रक्चर से होकर गुजरना पड़ेगा। अगर नहीं गुजरोगे तो आपको चीज़ें नहीं समझ में आएगी, फिर वो बस चीज़ें आपको टफ लगेंगी और आप बुक्स बंद कर दोगे। आपको कहीं पर ट्यूशन जा रहे हो, कहीं पर स्कूल जा रहे हो, टीचर पढ़ा रहा है, सब चीज़ें आप एक ऊपर से निकालते रहोगे कि कुछ समझ में नहीं आया। तो इन चीज़ों के लिए हमारा बेसिक से स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं कि कैसे क्लियर करना है, वो आप देखते हैं प्लीज। देखो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश। बेसिक्स ऑफ इंग्लिश क्या है कि बेसिक्स ऑफ इंग्लिश मतलब आपके जो अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट हो गए, इंग्लिश के लेटर्स हो गए, उनके साउंड है, प्रोनाउंसिएशन है, उस किस तरीके से उसको बोलना है, किस तरीके से आपको लिखना है, किस तरीके से पढ़ना है, बस वो चीज़ें आपके फाउंडेशन में आती है। कॉन्सोनेंट्स क्या है, वॉवेल्स क्या है, अगर ये चीज़ आपकी एक बार क्लियर है तो बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है कि बोलना कैसे है, सही वर्ड को कहाँ पर कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से साउंड निकालना है। तो वो चीज़ आपकी स्पीकिंग में बहुत काम आने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो जैसे भी पढ़ते हैं, जैसे काम चला वैसे पढ़ लिया और हो गया काम हमारा। लेकिन अगर आप स्पीकिंग के लिए जब अप्लाई करते हो, आप कहीं पर बोलते हो, तो आपके वर्ड्स ही आपके मतलब मायने रखते हैं कि आपने किस तरीके से कोई साउंड निकाला है अपने मुँह से। तो उसको देखकर सामने वाला ऑडियंस है, कोई भी बैठा है आपके सामने, तो वो इम्प्रेस तभी होगा जब आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा होगा। और दूसरे नंबर पर आती है हमारे बेसिक्स ऑफ ग्रामर। बेसिक्स ऑफ ग्रामर क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक्स ऑफ ग्रामर। अब इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, आपके नाउन आएंगे, प्रोनाउन आएंगे, एडजेक्टिव आएंगे, वर्ब आएंगे, कंजक्शन आएगा, इंटरेक्शन आएगा, प्रीपोजिशन आएंगे। इन चीज़ों का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है इंग्लिश ग्रामर में, बोलते समय, पढ़ते समय, लिखते समय, क्योंकि इसके बिना आप स्ट्रक्चर बना ही नहीं पाओगे। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर बनता है सही तरीके से कि कहाँ पर क्या यूज़ करना है, वो नहीं बना पाओगे। तो सेकंड नंबर पर हम लेके आएंगे बेसिक्स ऑफ ग्रामर, क्योंकि सबसे पहले ये काम हो गया, फिर हमने बेसिक्स ऑफ ग्रामर सीखे कि इसमें से क्या चीज़ है, प्रीपोजिशन क्या है, कंजक्शन क्या है। ये चीज़ें एक बार क्लियर हो गई, तब हम आगे बढ़ते हैं टेंस की तरफ। यानी कि तीसरा पॉइंट जो हमारा होने वाला है वो टेंस होने वाला है। टेंसेस, अब ये क्या है? टेंसेस वही जो आपके 12 टेंस होते हैं, प्रेजेंट के 4, पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। तो इसका अगर आपको क्लियर करना है तो सीरीज के साथ में पहले जुड़ना पड़ेगा। तो अब ये टेंस है, अगर टेंस क्लियर हो गए तो ये मान लो कि टेंस आपके 60% ऑफ इंग्लिश अगर कवर होगी आपकी, तो वो टेंस से ही होगी। तो आपको टेंस तो बहुत अच्छे तरीके से सीखने का बहुत ही ध्यान लगा के पढ़ना है कि कौन से टेंस का यूज़ है, क्या हेल्पिंग वर्ब है, किसके साथ में ऐसे ये आता है, किसके साथ में नहीं आता है। तो पूरे 12 के 12 टेंस है वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर कर देने हैं। और अगला पॉइंट क्या आता है? फोर्थ पॉइंट है आपका मॉडल्स। मॉडल्स क्या होता है? वही जो मॉडल्स वर्ब होती हैं, कैन, कुड, मे, माइट वगैरह। तो अगर ये चीज़ें आपको क्लियर है तो
ये मान के चलो कि आपकी 70 से 80% ग्रामर आपकी इंग्लिश आपकी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि हम अभी बेसिक्स की बात कर रहे हैं ना कि एडवांस लेवल की। तो वहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट एक्टिव पैसे पे जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन हमें सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी है। तो अगला पॉइंट, तो आगे अगर आपने ये वाला पॉइंट क्लियर कर लिया है कि आपका टेंस हो चुका है, मॉडल्स हो चुका है, तो आगे आपको जो जाना है वो 5वें नंबर पर जाना है आपको, डेली सेंटेंस स्ट्रक्चर। डेली सेंटेंस स्ट्रक्चर, ये हमारा 5वां पॉइंट होने वाला है। ये 5वां पॉइंट क्या है, डेली सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है? क्योंकि देखो, जब आप टेंस क्लियर करोगे, मॉडल्स क्लियर करोगे, तो आप 3 तरीके के सेंटेंस बनाना सीख जाओगे, नेगेटिव, अफर्मेटिव और इंटरोगेटिव। अब इनका काम क्या होता है, जैसे आपको किसी से कोई बात पूछनी है, उसको कोई क्वेश्चन करना है, तो आप इंटरोगेटिव में पूछोगे, और इसके लिए आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, इस तरीके से जो सेंटेंस है, टेंस है, वो आपका क्लियर होने चाहिए। तो अगर आपने ये चीज़ें क्लियर कर ली, तो आपको डेली सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाने हैं। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल। मैं घर जाता हूँ, आई गो टू होम। मैं खाना खाता हूँ, आई ईट फूड। तुम क्या करते हो, व्हाट डू यू डू। तो इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं, पूछने हैं, अपने आपस में इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, अपने दोस्तों के साथ में, फ्रेंड सर्कल में, जहाँ पर भी आपको टाइम मिल जाए, दैन यू हैव टू यूज इंग्लिश सेंटेंस एवरी डे। तो अगर आपको ये चीज़ें क्लियर होती रहेंगी धीरे धीरे, तो आप इंग्लिश अच्छे से सीखते रहोगे। अगला पॉइंट क्या है हमारा, 6वें नंबर पर चलते हैं। तो 6वां पॉइंट है हमारा वोकैबुलरी बिल्डिंग। क्या है ये वोकैब? मतलब अगर आपको इंग्लिश सीखनी है तो आपको 50% डिपेंड रहना है सारी चीज़ पे, और 50% डिपेंड रहना है वोकैबुलरी पे। मतलब अगर आपको वर्ड्स ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स आप समझ पा रहे हो, बोल पा रहे हो, आपको मतलब पता है इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये, तो आप अपने डेली लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम रोज़ यूज़ करते हैं, जैसे अभी हमने वर्ड्स बोला, एक वर्ड बोला सॉरी, कि डेली। तो डेली क्या है, वैसे तो हिंदी में बोला जाएगा, तो रोज़ बोला जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या है, डेली एक इंग्लिश का वर्ड है। तो आपको अगर इस तरीके से, अगर आपकी वोकैबुलरी बहुत ज़्यादा अच्छी है, शार्प है, अगर आपने कर ली है डेली प्रैक्टिस के साथ में, तो आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे पाओगे इंग्लिश में। तो आपको डेली वोकैबुलरी में क्या करना है कि आपको 40 से 50 वर्ड्स रोज़ ऐसे नए ढूंढने हैं। अब स्टार्टिंग में 40 से 50 ढूंढोगे तो एकदम माइंड तुम्हारा ब्लर कर जाएगा, तो ये नहीं करना है। स्टार्टिंग में आपको लेके आनी है 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10, 5 से 10। उसके बाद में धीरे धीरे चलना है 15 से 20, 15 से 20, 15 से 20। उसके बाद में 25 से 30, 5-5 करके 10-10 करके बढ़ाओ तो सही चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन आपको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो नहीं हो पाएगा कुछ भी। इसी के साथ में हम अगले पॉइंट पे चल रहे हैं। तो देखो, अगला पॉइंट हमारा 7वां पॉइंट, और 7वां पॉइंट हमारा राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल में क्या आएगा, जैसे आपका ईमेल राइटिंग हो गया, पैराग्राफ राइटिंग हो गया, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग हो गया, राइटिंग स्किल्स। तो इस चीज़ को आपको कैसे लिखना है, किस तरीके से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, ये सब चीज़ें आनी चाहिए। और ये चीज़ें आप धीरे धीरे करके क्लियर करते जाओगे। अगर आप धीरे धीरे करके बेसिक्स आपने क्लियर कर लेते हैं तो राइटिंग स्किल्स के बाद में 8वां पॉइंट है हमारा एडवांस इंग्लिश का, यानी कि एडवांस इंग्लिश। और ये आपको बोर करने वाला है, क्योंकि इसमें आपको ऐसे सेंटेंस देखने को मिलेंगे जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें आएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव पैसिव, हाई लेवल की थोड़ी सी इंग्लिश आएगी। जैसे अगर आपको किताब पढ़ रहे हैं सोशियोलॉजी की, फिलॉसफी की, और उसकी इंग्लिश है वो समझ में नहीं आ रही है, तो आपकी वोकैबुलरी थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए उसके लिए। तो वो जो हमारे इंग्लिश लेवल है उसका, उन किताबों का, वो आने वाला है एडवांस इंग्लिश में। तो उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें क्लियर करनी है, और आप इनको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं के हिसाब से आगे वाले वीडियो हम बनाने वाले हैं, आगे वाली क्लास अटेंड करने वाले हैं। और इसमें शायद सब चीज़ें हो चुकी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इन चीज़ों को आप नोट डाउन कर लें और सीरीज़ के साथ में बने रहें, क्योंकि अब हम जो क्लास लगाएंगे धीरे धीरे करके, अगली की जो क्लास कंडक्ट करने वाले हैं वो हमारी सब इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर रहने वाली हैं। और बीच बीच में हम सीखते रहेंगे कि किस तरीके से इंग्लिश बोलना है, किस तरीके से डेली की सेंटेंस यूज़ करने हैं, वो धीरे धीरे चलता रहेगा। लेकिन आप शॉर्ट से भी जुड़े रहें और वीडियोज़ के साथ भी जुड़े रहें, तो आपको धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, और एक दिन बहुत अच्छा रिजल्ट निकल के आएगा अगर आप एंड तक बने रहते हैं तो
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी, वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें इफ़ यू डिड नॉट, और बने रहें हमारे साथ में। और हमारी जो टैग लाइन है उसको एक बार दोबारा से बोल दें, लेट्स लर्न टुगेदर। साथ में सीखते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। थैंक यू।